हेलो बच्चों। आज हम आपको एक और कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी कृष्ण के समय की है। इसको आप कृष्ण के ज़माने की या द्वापर युग की भी कह सकते हैं। ठीक है। इसमें क्या हुआ कि एक बार बहुत सारे बच्चे, वो कौन थे हम आपको बताएंगे कौन थे वो बच्चे। बहुत सारे बच्चे मिलके गेंद खेल रहे थे। तो गेंद खेलते खेलते जो है उनकी गेंद बच्चों की ना वो कुएं में गिर पड़ी। वहीं पास में कुआं था। किसी बच्चे ने ज़ोर से मारी गेंद, वो कुएं में चली गई। अब जब ये गेंद कुएं में चली गई तो सब बच्चे पहले तो ढूंढते रहे गेंद कहाँ गई कहाँ गई। फिर उन्हें पता चला कि गेंद तो कुएं में गिर गई है। एक दो ने कुएं में झांक के देखा कि भाई हो सकता है यहाँ गिर गई हो इसने। उसके बाद में बच्चों का तो जैसा होता है वैसे ही हुआ। लड़ने लगे आपस में सारे बच्चे। इसने फेंकी, उसने ज़ोर से मारी, उसने क्यों मारी, इस इधर क्यों मारी, उधर क्यों मारी। तो बड़ा कोलाहल सा मचने लगा, क्योंकि बच्चे भी तो बहुत सारे थे। वो 105 बच्चे थे, है ना। कौरव और पांडव थे वो। ठीक है, 100 कौरव और 5 पांडव। छोटे छोटे ही थे वो सब। तब उस समय खेल रहे थे। खेलते खेलते उनकी गेंद चली गई कुएं में। अब कुएं में जाने के बाद में कुछ झगड़ा भी होने लगा। फिर उनको कैसे तैसे शांत करने का सोच ही रहे थे अभी सब लोग, कि कैसे भी इन्हें शांत किया जाए। झगड़ने से कुछ नहीं होगा, गेंद कैसे निकालें ये सोचो। तब तक उधर से एक ब्राह्मण देवता गुजर रहे थे। ब्राह्मण थे वो, तो वो उधर से गुजर रहे थे। तो उनके ऊपर नज़र पड़ी। कुछ बच्चे उनके आसपास खड़े हो गए। उन्होंने भी पूछ लिया, बच्चों क्या बात है, कैसे शोर मच रहा है, ये कुएं के आसपास क्या झांक रहे हो सारे जने खड़े होके। तो उन्होंने बच्चों ने बताया कि हम लोग खेल रहे थे और हमारी गेंद जो है वो कुएं में गिर गई है। तो उन्होंने भी झांक के देखा, उनको दिख गई गेंद। तो उन्होंने कहा अच्छा तो क्या करें। तो बोले गेंद कैसे निकालें वही समझ में नहीं आ रहा है। इसी बात पे झगड़ा हो रहा है। सब एक दूसरे को कह रहे हैं इसने फेंकी, उसने फेंकी, इसका जोर का निशाना लग गया, उसका जोर का, इतनी ज़ोर से क्यों फेंक दी कि उसके अंदर चली गई। बोले कोई बात नहीं, परेशान मत हो। तुम लोग ऐसा करो, मुझे ये जो खेतों के किनारे सरकंडे लगे हुए हैं, सरकंडे होते हैं पहले, वो एक होल होता है उसमें, सरकंडे में चारों तरफ वो लकड़ी सी रहती है, पतली पतली सॉफ्ट सी, बिल्कुल हल्की हल्की सी होती है वो। उसका हम लोग कलम भी बना के लिखते थे। तख्ती के ऊपर जब लिखते थे तो सरकंडे की कलम बनाते थे। तो वो सरकंडे होते हैं। आज भी आप रेल वगैरह से कभी जाओ तो कभी कभी आपको साइड में लगे हुए दिखेंगे, लंबे लंबे। वो दूर से देखने से ऐसे लगेगा जैसे बांस, इसके गन्ने के पेड़ लगे हुए हैं, लेकिन वो बांस टाइप के होते हैं, पतले पतले लंबे लंबे। तो वो सरकंडे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, सरकंडे ले आओ थोड़े से और मैं तुम्हारी गेंद निकालने में मदद कर दूँगा। तो सारे बच्चे भागे दौड़े और वहीं खेतों के किनारे वो लगे हुए थे सरकंडे, थोड़े से तोड़ के ले आए। लाने के बाद में वो जो ब्राह्मण जी थे वो एक्चुअली, आपको अभी आगे पता चलेगा कि वो कौन थे, है ना। तो उन्होंने क्या किया, पहले निशाना ताक के अपने हाथ से ही एक सरकंडा फेंका। उसके बाद 2-3 फेंके। वो गेंद जो थी उस पर वो निशाना लगने लगा सरकंडे का। फिर उन्होंने और सरकंडे फेंके। तो उन्होंने जब गेंद पकड़ में आ गई सरकंडों के बीच में, फिर उन्होंने ऐसे सरकंडे फेंके कि वो सरकंडे उस गेंद के साथ एक दूसरे से लग लग के जुड़ते से चले गए, एक दूसरे के अंदर अटकते चले गए। और फिर जब वो सरकंडे हाथ के पास आ गए, जगत तक आ गए, तो उन्होंने सरकंडों को की जो रस्सी सी बन गई थी, जुड़ जुड़ के उसको धीरे धीरे खींचा और ऊपर ले लिया सहारे से, हल्के हल्के हाथ से। बच्चों की गेंद बाहर आ गई। अब बाकी बच्चे तो खुश हो गए एकदम, सब बच्चे खुश हो गए एकदम, गेंद मिल गई, चलो फिर से खेलते हैं, कूदते हैं, मज़े करते हैं, अरे वाह थैंक यू टाइप से करते हुए वो लोग भाग गए। पर उन्हीं सारे बच्चों में ना एक बच्चा था, उसका नाम था अर्जुन। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कौन है और इतने होशियार हैं, इन्होंने कैसे मतलब तीर की तरह से ये सरकंडे फेंके और ये गेंद बाहर भी निकाल दी आराम से। तो उसका मन जो था ना, अर्जुन का मन जो है वहाँ थोड़ा सा अटक गया। तो अब वो बच्चे थे, इतना पूछ भी नहीं पाए। जब तक उन्होंने सोचा कि पूछें कि भाई आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं और आप इतने होशियार कैसे हैं, तब तक तो पता चला वो गायब हो गए, चले गए वहाँ से। मतलब अपना चले गए, बच्चों की गेंद दे दी, चले गए। उन्होंने भी ज़्यादा कुछ गौर नहीं करा, बच्चों ने भी ज़्यादा कुछ गौर नहीं करा। उसके बाद में ये सारे बच्चे खेल खाल के शाम को अपने घर आए। ये हस्तिनापुर के राजकुमार थे। अब हस्तिनापुर के राजकुमार अपने महलों में लौट आए। उनके लिए वो खेल था, वो खेल ख़त्म हो गया, उनकी गेंद मिल गई, काम ख़त्म हो गया, सब अपने अपने काम में लग गए। लेकिन अर्जुन के मन में वो बात अटक गई। अर्जुन को लगा कि
कौन हो सकता है, कौन होंगे, और अगर वो इतने होशियार हैं तो क्या वो हम उनसे सीख सकते हैं या क्या, ऐसी ऐसी बातें उसके दिमाग में चलने लगी। तो अर्जुन भी आया, सब आए, पांचों पांडव आ गए, सारे कौरव आ गए, अपने घर महल में आ गए। तो अर्जुन जो है वो गया अपने ग्रैंडपा के पास, जो भीष्म पितामह जो थे उनके पास गया, और उनसे उन्होंने कहा कि पितामह पितामह आज आपको बताएं आज क्या हुआ हमारे साथ। तो उन्होंने पूछा, बहुत प्यार करते थे वो अर्जुन को, भीष्म पितामह उनके बाबा थे। तो उन्होंने गोदी में बिठा लिया, हाँ हाँ बेटा आओ आओ बैठो बैठो। तो बल्कि उनकी माँ ने कहा भी कि तुम्हारे कपड़ों में धूल लग रही है, तुम बाबा के कपड़ों में धूल लगा दोगे। तो पर उन्होंने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, इसको बैठने दो। बाबा ने खुद ही कह दिया, जो पितामह थे उन्होंने खुद ही कह दिया नहीं नहीं अर्जुन को बैठने दो, वो कुछ कहना चाह रहा है, उसकी बात सुनने दो। तो उसने आज बताया कि आज जो है हम लोग खेल रहे थे और हमारी गेंद कुएं में गिर गई, और फिर वहाँ पे एक जो है ब्राह्मण देवता आए, उन्होंने ऐसे ऐसे सरकंडे फेंके और हमारी गेंद निकाल दी। तो अब उसने तुरंत पूछा कि बाबा आप जानते हो वो कौन हो सकते हैं, कौन थे? मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, वो ऐसे इतने होशियार थे, उन्होंने कैसे फेंके और कैसे हमारी गेंद निकाल दी। तो वो मुस्कुराने लगे, भीष्म पितामह जो थे मुस्कुराने लगे, क्योंकि भीष्म पितामह तो बाबा थे उनके, उनको पता भी था, सब लोगों को, बहुत लोगों को जानते थे। तो वो तुरंत समझ गए और उन्होंने बोला, मुस्कुराते हुए बोला कि मुझे लगता है कि ये द्रोणाचार्य जी हो सकते हैं, वही इतना अच्छा धनुष चलाते हैं, बाण चलाते हैं, उन्हीं की जो है ये क्षमता हो सकती है कि वो ऐसे हिसाब से सरकंडा फेंके कि वो जो है आपकी जो है वो रस्सी जैसी बन जाए और गेंद बाहर आ जाए। तो अर्जुन को बड़ी उत्सुकता हुई कि बाबा आप उन्हें जानते हो? बाबा बाबा मेरा भी मन है उनसे ना, मैं सीखूं उनसे कैसे धनुष चलाते हैं, कैसे चलाते हैं, बाबा आप उन्हें बुला सकते हो क्या? तो तब तक भीष्म पितामह भी यही सोच रहे थे कि अरे अगर द्रोणाचार्य आए हुए हैं हस्तिनापुर में तो हमें उन्हें बुलाना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए और उनको आमंत्रित करना चाहिए कि हमारे जो पौत्र हैं ये कौरव और पांडव, उन्हें आप शिक्षा दें। और बाद में आगे चल के यही हुआ कि द्रोणाचार्य जी के साथ बातचीत करके भीष्म पितामह ने उनको कहा कि कौरवों और पांडवों को आप शिक्षा दीजिए, और उन्होंने अर्जुन को धनुष बाण चलाना भी बहुत अच्छे सिखाया, बाकी सबको भी सिखाया। युधिष्ठिर को भाला चलाना सिखाया, भीम को गदा चलानी सिखाई, अर्जुन को बाण चलाने सिखाए, धनुष बाण चलाने सिखाए, और भी उनके जो दो भाई थे उन्हें भी अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाया। तो ये कहानी है द्रोणाचार्य जी की, जिन्होंने अपना परिचय उन बच्चों को रास्ते में ही दे दिया, मतलब एक तरह से बिना कुछ कहे। और चूँकि अर्जुन और वो सारे बच्चे देख चुके थे कि द्रोणाचार्य जी कितने होशियार हैं, तो फिर उन सबको भी बहुत श्रद्धा हुई और बहुत मन लगा के बच्चों ने उनसे सीखा। क्यों? क्योंकि वो पहले ही देख चुके थे कि गुरुजी कितने होशियार हैं। तो गुरुजी के लिए उनके मनों में, बच्चों के मन में बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा और आदर रहा। समझ में आ रहा हो? तो आज आप लोगों ने कहानी सुनी द्रोणाचार्य गुरु की, जो कि बच्चों के गेंद जो जब कुएं में गिर गई थी तो उन्होंने कैसे निकाल के दी, और उसके बाद में वो ही उनके आचार्य बने और द्रोणाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए, कौरवों और पांडवों के आचार्य बने वो आगे चल के। ठीक है बच्चों, तो ये थी कहानी द्रोणाचार्य जी की, जिन्होंने अर्जुन के ऊपर प्रभाव डाला और बाद में अर्जुन ने धनुष बाण चलाना उन्हीं से सीखा।